रात का रहस्य। गांव के बाहर एक पुराना हवेली खड़ा था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली की खस्ताहाल स्थिति और अंधेरे में गूंजती हवाई हवाओं ने इसे एक डरावनी जगह बना दिया था। गांव वालों का कहना था कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जो सुनने वाले को सिहरन में डाल देती थीं। एक दिन गांव में एक साहसी युवक रवीश आया। उसने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते हुए तय किया कि वह हवेली की सच्चाई जानने जाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह ऐसा न करे, लेकिन रवीश ने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। रात को जब चांदनी चारों ओर फैली हुई थी और हवेली की खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था, रवीश हवेली की ओर बढ़ा। उसने हवेली का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर का माहौल बहुत ही अजीब था। हवा में एक ठंडक थी और चारों ओर धूल की मोटी परत छड़ी हुई थी। रवीश ने हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे और फर्श पर पुराने पुराने फर्नीचर बिखरे हुए थे। एक बड़े से कमरे में उसने एक पुराना लैंप देखा, जिसे उसने जलाया। लैंप की हल्की रोशनी ने कमरे को उजागर किया, लेकिन उसकी रोशनी भी वातावरण की घनी चुप्पी को तोड़ने में नाकाम रही। तभी रवीश को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। वह आवाज धीरे धीरे पास आती गई। रवीश ने डरते डरते आवाज की दिशा की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक पुराना चित्र मिला, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। महिला की आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। रवीश ने चित्र को हटाने की कोशिश की, लेकिन चित्र अचानक से गिर पड़ा। उसके गिरते ही कमरे की दीवारों पर एक भयानक छाया उभरने लगी। रवीश की आंखें फैल गईं और उसने देखा कि छाया का आकार धीरे धीरे एक मानव रूप ले रही थी। तभी उसने एक और आवाज सुनी, मुझे छुड़ाओ। यह आवाज स्पष्ट थी और वह स्त्री की ही लग रही थी। रवीश ने घबराकर कमरे को जल्दी से छोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब रवीश को महसूस हुआ कि हवेली में कुछ और भी है। उसने कमरे के कोनों में से घबराहट की आवाजें सुनी। अचानक दीवारों में से अजीब से हाथ निकलने लगे। वह हाथ रवीश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रवीश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथों को हटाया और कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। वह फिर से उस चित्र की ओर लौटा, जो अब और भी भयानक लग रहा था। चित्र के भीतर की महिला की आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे चित्र से बाहर आ रही थी। रवीश ने अपने आप को पूरा साहस जुटाकर चित्र को तोड़ दिया। चित्र टूटते ही कमरे की दीवारों में से एक सफेद धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गया, जो दर्द और क्रोध से भरी हुई लग रही थी। वह महिला रवीश की ओर बढ़ी और एक दर्दनाक चीख मारी। रवीश को लग रहा था कि उसकी आत्मा अब हवेली में ही कैद हो गई है। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वह महिला का रूप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। रवीश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और हवेली से बाहर निकल आया। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। उसने गांव वालों को हवेली के बारे में सब कुछ बताया। गांव वालों ने उसकी बातों को सुनकर हवेली के आसपास एक सुरक्षा घेरे का निर्माण किया और वहां जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। रवीश कभी भी हवेली के पास नहीं गया और न ही उसने कभी उन अजीब रातों के बारे में बात की। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी है, लेकिन अब उसके आसपास कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि हवेली की आत्मा अब भी वहां कैद है और जो भी रात के समय वहां जाएगा, उसकी आत्मा को भी उसी भयानक महिला के साथ रहना पड़ेगा।